आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। खंडवा और महू के बीच चल रहे रेलवे ब्रॉडगेज के प्रगति का निरीक्षण करने कल भारतीय रेल के जनरल मैनेजर रितेश कंसल ओमकारेश्वर दर्शन के लिए आए। उन्होंने इस दौरान मोरटक्का रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि ब्रॉडगेज का काम तय समय से पूरा होगा। बड़वा एवं सनावद में आरक्षण विंडो वापस चालू हो जाएगी। देखिए सनावद से आजाद हिंदुस्तान लाइव पर पूरी खबर। रेलवे द्वारा तय सीमा में पूरा होगा ब्रॉडगेज परिवर्तन का काम। रेलवे के जीएम ने किया निर्माण कार्यों का निरीक्षण। सनावद स्टेशन पर जल्द शुरू होगा रिजर्वेशन काउंटर। भारतीय रेल के जनरल मैनेजर रितेश कंसल ने कल महू से मोरटक्का तक के रेल मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए रेलवे द्वारा भविष्य में प्रस्तावित कार्यों की जानकारी दी। श्री कंसल ओमकारेश्वर दर्शन करने के लिए जा रहे थे। इस दौरान उनसे मोरटक्का रेलवे स्टेशन पर स्थानीय नागरिक डॉक्टर राजेंद्र पलोड, अजय मिश्रा, कुमारी अश्विनी चौधरी सहित अन्य नागरिकों ने ब्रॉडगेज परिवर्तन की गति एवं रेलवे से जुड़ी हुई समस्याओं के संबंध में चर्चा की। जीएम ने सभी बातों को सुनकर आश्वस्त किया कि रेलवे द्वारा नागरिकों की सुविधा के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए जीएम ने कहा कि हमने उज्जैन से लेकर ओमकारेश्वर तक चल रहे रेलवे के कार्य और यहां पर भविष्य में की जाने वाली योजनाओं का निरीक्षण किया। रेलवे द्वारा ब्रॉडगेज का काम अपने तय समय में पूर्ण कर लिया जाएगा। कुछ जगह अड़चन आ रही है जिसे लेकर शीघ्र दूर किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में जीएम ने कहा कि रेलवे द्वारा किसी भी स्टेशन को बंद करने की अभी कोई योजना नहीं है। सनावद और मोरटक्का के बीच भी रेलवे स्टेशन निरंतर चलते रहेंगे। अभी कोरोना काल चल रहा है, इसीलिए गाड़ियों का आवागमन बंद है। उसके बाद रेलवे स्टेशन पर गाड़ियां नहीं रहने से बंद है, लेकिन भविष्य में ये सभी शुरू किए जाएंगे। नगर में रेलवे रिजर्वेशन काउंटर खोलने के सवाल पर डीएम ने कहा कि सनावद बड़वा में रिजर्वेशन काउंटर पूर्व की तरह फिर खोले जाएंगे, जिससे नागरिकों को कहीं भी जाने और आने के लिए रिजर्वेशन की परेशानी से गुजरना नहीं पड़े। उन्होंने बताया खंडवा सनावद भोपाल रेल लाइन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जल्दी इस काम को पूर्ण कर इस मार्ग पर रेल का आवागमन शुरू किया जाएगा। 4 ब्रॉडगेज के काम का सर्वे पूर्ण किया जा चुका है, जहां पर जल्द ही ब्रॉडगेज का काम शुरू होगा। नागरिकों की सुविधा और सहूलियत के लिए रेलवे कार्य कर रही है। सनावद रेलवे स्टेशन के संबंध में चर्चा करते हुए श्री कंसल ने कहा कि सनावद रेलवे स्टेशन को देखा नहीं है, लेकिन वहां पर चल रहे कार्यों के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की है। जहां पर जिस तेजी से कार्य पूर्ण होगा उसी तेजी से उस लाइन पर रेल का आवागमन शुरू होगा। नई रेल शुरू करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं। केंद्र सरकार से जैसा बजट प्राप्त होगा उसे प्राथमिकता के आधार पर उस जगह खर्च किया जाता है। रेलवे से नागरिकों को सुलभ आवागमन मिले, इस बात को भी प्रयास किए जा रहे हैं। जीएम के साथ डीआरएम विनीत गुप्ता सहित महकमे के सभी विभाग के अधिकारी मौजूद थे। जीएम यहां से ओमकारेश्वर दर्शन के लिए रवाना हुए। सनावद से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। जो को जवाब दिया जी, लेकिन सनावद तक तो हमारा ब्रॉडगेज कन्वर्जन पूरा हो गया। अब वहाँ से देखकर ओमकारेश्वर, अक्कारेश्वर और महू इसमें मीटर गेज का सिस्टम बचा। उसके लिए टेक्निकल एक और मसले की जांच की जाएगी, क्योंकि सेक्शन में घाट सेक्शन और सूरत काफ़ी पड़ती है। लेकिन जब तक वो नहीं होता तब तक हमारा मीटर गेज चालू नहीं। ब्रॉडगेज की जो कार्य हो जाएगा तो उसमें नई ट्रेनें चलाने का मीटर गेज पर भी ट्रेन चलेगी। यहाँ से मीटर गेज के लिए देखिए, मैंने अभी रास्ते में आया, लोगों ने अपना ज्ञापन दिए हैं जी। और आप ये भी जानते हैं कि आजकल कितने लोग ट्रेन में सफ़र करना चाह रहे हैं जी, जबकि ट्रेनें भारतीय रेल ने काफ़ी चला दी हैं, हमने चलाई, क्योंकि उसका ऑक्यूपेशन बहुत कम चल रहा है। लेकिन फिर भी इसका एक सर्वे करके मीटर गेज में इस सेक्शन में ट्रेन के लिए कोई पब्लिक आएगी या नहीं आएगी, कल उसको विचार किया जाएगा। उसको देखने के लिए मैं आज इस सेक्शन में पूरा अभी दौरा करने में आया हूँ। ब्रॉडगेज का बजट बहुत कम मिल रहा है जी, ब्रॉडगेज का बजट बहुत कम मिल रहा है, इसलिए क्या कर रहे हैं? बजट तो पूरा भारत सरकार का एक ही होता है। भारतीय रेल का जब बजट की बात करते हैं उसमें अगर हमें 100 रुपये मिलते हैं तो 100 रुपये को कहाँ खर्च करना है इसकी पूरी प्लानिंग कर दी गई है सन 2030 तक के लिए, जिससे कि अगले 20 वर्षों में 2050 तक के हम लोग उसका वहन कर सकते हैं। तो ये बजट के लिए अभी इस समय 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अभी हमारे पास सेंक्शन है, लेकिन हर साल 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ का ही हमको बजट प्राप्त होता है। तो अब उसमें जिस प्रायोरिटी में काम करना होता है उसका फैसला मंत्रालय से विचार करके किया जाता है, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को सुविधाएं प्राप्त हो।